अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? ठीक ठाक, खैरियत? तो आज शुरू करने जा रहे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th ऑसिलेशन। लास्ट 3 न्यूमेरिकल्स मशकी सवालात रह गए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते और देखते कि क्या क्या मौजूद है, क्या डेटा है और कौन सी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। इससे पहले हमने मेरे ख्याल से 7 नहीं बल्कि 5 न्यूमेरिकल्स हमने अपलोड किए। 6 today's numerical question number 7. Question number 7. What does question number 7 say? Calculate speed of a periodic wave. Calculate speed of a periodic wave that has a frequency of 5 Hz and a wavelength of 0.8 meter. The question say that हमारे पास एक वेव है periodic means which repeats itself after regular intervals of time. A process, a phenomena which repeats itself after regular intervals of time, इसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक बोलते हैं। तो बोल रहे हैं हमारे पास कि एक पीरियोडिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 हर्ट्ज है। यहाँ उन्होंने डेटा में हमें ये दिया है कि जो वेव है फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? 5 हर्ट्ज है। 5 हर्ट्ज मींस यानी हर सेकंड में एक पॉइंट से 5 वेव्स गुजर रहे हैं। हर सेकंड में एक पॉइंट से 5 वेव्स ट्रांसफर हो रहे हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या है? 0. लेट सपोज ये हमारा वेव है। अब हम इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं। अब इस पॉइंट से हर सेकंड में नंबर ऑफ जो वेव्स है वो कितने गुजर रहे हैं? वो 5 है। इसलिए तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 हर्ट्ज है। व्हाट्स फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो अगर इस पॉइंट से एक सेकंड में 5 वेव्स ट्रांसफर हो रहे तो फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? 5 हर्ट्ज। एंड इसकी जो वेवलेंथ है, what is wavelength? Wavelength is the distance between two consecutive crusts or troughs is called wavelength. So the wavelength of this wave is 0.8 meter and the frequency is 5 hertz. कह रहे find या calculate the speed of this wave. तो उन्होंने हमें लैम्डा दिया है 0.8 मीटर, हमसे मांग रहे स्पीड ऑफ द वेव। आसान है इसको कैलकुलेट करना क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी दिया उन्होंने, लैम्डा दिया है, स्पीड दिया है। तो हम इसको सिंपल फार्मूला हमारे पास मौजूद है, V is equal to F lambda, which is a relation between speed, frequency and wavelength. अब V हमसे मांग रहे वो फ्रीक्वेंसी दिया है, लैम्डा दिया है, तो put the values, you will get the answer of V. अब V is equal to frequency is 5 और lambda is 0.8. When you calculate this value, what is the answer? The answer is 0.8 into 5. So 5 8s are 44.5.0 यहाँ पर आएगा 500 तो 0 plus. The answer is 4. What is the answer? The answer of this question is 4 meter per second. क्या? 4 meter per second. The answer is 4 meter. अगर इसको हम 80 मान ले, लेट सपोज ये 80 सेंटीमीटर है, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 500 5 40 तो ये सेंटी। The answer is 4 meter. The answer of this wave is 4 meter per second. यानी ये हर सेकंड में 4 मीटर फासला कवर कर रहा है। कौन? ये जो वेव। This is our question number 7. Question number 8. 1, 2, 3. Question number 8. What does question number 8 say? Question number 8.
इन रिपल टैंक, बल्कि क्वेश्चन नंबर ये 6 था मेरे ख्याल से, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, वो 6 था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 7। इन रिपल टैंक, इन रिपल टैंक 120 waves pass through a point, pass through a point in 15 seconds. Calculate frequency and time period of water waves. What is this question about? हमने एक वीडियो अपलोड की थी रिपल टैंक की। रिपल टैंक एक ऐसा डिवाइस है which is used to produce water waves and used to find the nature of water waves। यानी रिपल टैंक में हम वाटर वेव्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें हम इन वेव्स की नेचर, मतलब क्या ये कंप्रेशनल है, ट्रांसवर्स वेव्स है, और फिर हम वेव्स की जो प्रॉपर्टीज है लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इनको भी इसमें स्टडी करते हैं। इट इज अपलोड द वीडियो, आप वही वीडियो चेक करें। क्वेश्चन से लेट सपोज ये रिपल टैंक है और ये वाटर वेव्स आ रहे हैं। जैसे अगर रिपल टैंक में एक पॉइंट से, अब ये पॉइंट है, अगर रिपल टैंक में इस पॉइंट से 15 सेकंड्स में 120 वेव्स पास हो रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी हमें दिया है नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। अगर 15 सेकंड में यहां से 120 वेव्स पास हो रहे हैं तो पता है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और इसकी टाइम पीरियड क्या है। फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। यानी डेटा में उन्होंने हमें क्या दिए, डेटा में नंबर ऑफ वेव्स, कितने नंबर ऑफ वेव्स 120 वेव्स हैं, और टाइम क्या दिया उन्होंने, टाइम 15 सेकेंड्स है। व्हाट डू दे वांट, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो आसान है क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स दिए, टाइम दिए, आप इसको इससे डिवाइड करें तो क्या मिलेगा आपको, फ्रीक्वेंसी। यानी अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम, टोटल टाइम। ये तो आसान है, नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि जब भी आपको नंबर ऑफ वेव्स मिले और टाइम मिले, आप नंबर ऑफ वेव्स को टाइम से डिवाइड करें, आपको आंसर मिलेगा फ्रीक्वेंसी का। सो F इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स कितने हमारे पास 120 वेव्स हैं, और नीचे टाइम क्या है हमारे पास 15 है। तो अगर हम 120 को 15 से डिवाइड करें तो आंसर मिलेगा हमें 120, ये 15। तो क्या आंसर आएगा इसका, शायद 8 आंसर आ रहा है। 15 कम 15, 1 में 15, 8, 5 8 40, 8 कम 8, 4 12, 120, यानी 15 8, यानी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव इज 8 हर्ट्ज। यानी हर सेकंड में 8 वेव्स इस पॉइंट। गोरा देखिए यार, सॉरी देखिए यार, हम प्रश्न में बोले गोरा, आप देखिए इधर, इस पॉइंट से 15 सेकंड में 120 वेव्स पास हो रहे हैं, तो हर सेकंड में कितने वेव्स, 8 वेव्स हो रही है, तो है फ्रीक्वेंसी। व्हाट्स फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन योर टाइम, इसका फ्रीक्वेंसी। तो 8 हर्ट्ज आ गए। अब जब फ्रीक्वेंसी मेरी गई तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, बिकॉज एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। देखिए एफ इज इक्वल टू 1 upon t, the reciprocal of time period is called what, frequency। तो अगर हम t को यहां से शिफ्ट करें इधर, फ्रीक्वेंसी नीचे लाए, तो t is equal to 1 upon f। So t is equal to 1 upon 8, क्योंकि f is 8। अब 1 को 8 पर डिवाइड करें तो ये पॉइंट, ये 10, so 8 1s are 8, ये 2, ये 0, 8 2, यानी आपको मिलेगा 0.12 समथिंग सेकेंड्स। यानी अगर एक वेव, अगर एक सेकंड में 8 वेव्स पास हो रहे हैं तो एक सेकंड में 0.12 वेव्स पास होने चाहिए। यानी एक वेव को पास करने के लिए आपको इतनी टाइम
अगर 1 सेकंड में इतने वेव्स है तो इतने वक्त में एक वेव पास हो है, क्योंकि यही तो है टाइम पीरियड. व्हाट्स टाइम पीरियड? द वन वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. सो इट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है. क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया. अब है क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन of chapter number 1, oscillation. What does question number 8 say? Question number 8 क्या कह रहा है? बोल रहा है in a lake. Question number 8, in a lake water waves travel 5 meter in 2.5 seconds if the wavelength of water waves is 3 meter. Calculate A, speed of water waves, B, time period of water waves. Time period of water waves. ये हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है. क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि एक लेक है, झील है, तालाब है, इसमें वाटर वेव्स है. लेट सपोज ये वही तालाब है जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं, इसमें वाटर है. अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो वाटर वेव्स है, वाटर वेव्स तो क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स हैं. लेट सपोज ये वेव्स यहां से इस तरफ जा रहा है, तो क्या बोल रहे हैं कि टाइम 2.5 सेकेंड्स में ये जो डिस्टेंस एस कवर कर रही है ये वेव्स, ये है 5 मीटर. यानी ये 2.5 सेकेंड्स में ये वेव्स 5 मीटर फासला कवर कर रहे हैं. फिर अगर इनकी वेवलेंथ 3 मीटर है, लेट सपोज हम ये वेवलेंथ मान लेते हैं, ये अगर ये वेवलेंथ 3 मीटर है, अगर इनकी वेवलेंथ क्या है? 3 मीटर है, तो आप क्या कैलकुलेट करें? कैलकुलेट करें स्पीड और टाइम पीरियड. यानी ये वाटर वेव्स कितनी स्पीड से जा रहे हैं और इनकी टाइम पीरियड क्या है, आप ये कैलकुलेट करें. सो हम सबसे पहले डेटा निकालेंगे. डेटा कि इस सवाल में उन्होंने हमें क्या क्या दिया है. डेटा में सबसे पहले डिस्टेंस क्या दिया उन्होंने? 5 मीटर. टाइम क्या दिया उन्होंने? 2.5 सेकेंड्स. मान क्या रहा है हमसे, और एक तो वेवलेंथ भी दिया है उन्होंने. वेवलेंथ क्या है? 3 मीटर है. अब हमसे बोल रहे हैं फाइंड स्पीड एंड टाइम पीरियड. फाइंड स्पीड एंड टाइम पीरियड. डिस्टेंस दिया उन्होंने, ये जो वेव कवर कर रहा है, और टाइम दिया उन्होंने. टाइम पीरियड नहीं है, टाइम है. यानी ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव 5 मीटर इन 2.5 सेकेंड्स है. वेवलेंथ कितनी दिया उन्होंने? 3 मीटर. और अब हमसे मांग रहे स्पीड बताए और टाइम बताए. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं स्पीड. अब स्पीड के लिए आप देखिए यार, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एक ये फार्मूला है. अब अगर उन्होंने फ्रीक्वेंसी दी होती तब ये फार्मूला सही है. अब यहां पर तो फ्रीक्वेंसी नहीं है डेटा में, तो हम ये फार्मूला, अगर टाइम पीरियड होता तब ये सही होता, क्योंकि हम टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तब ये फार्मूला सही है. लेकिन अब तो ना टाइम पीरियड है और ना फ्रीक्वेंसी, ऊपर से हमसे टाइम पीरियड मांग रही है लोग. तो कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसी फार्मूला लगाए जिसमें हमें स्पीड मिले. अगर मैं ये फार्मूला पुट करूं, v is equal to s upon t, simple speed formula. v is equal to the distance traveled by a wave in no time is called speed. क्लास 9. अब s उन्होंने दिया है, टाइम दिया है, तो शायद हमें क्या मिले? स्पीड मिले. तो अब अगर हम v is equal to s की जगह पर 5 पुट करें, t की जगह पर 2.5 पुट करें. अब अगर मैं इसको 50 कर दूं तो इसे 25 मान लो,
तो 25.25 2s are 50, so v is equal to 2 मीटर। ये इस वेव की जो स्पीड है वो क्या है, 2 मीटर पर सेकंड है। इट ट्रेवल्स 2 मीटर इन ईच सेकंड। ये देखिए वेवलेंथ क्या है, 3 मीटर है। अब 5 मीटर डिस्टेंस कवर है कितने टाइम से, 2.5 सेकंड्स में। अब अगर स्पीड 2 है तो 1 सेकंड में 2 मीटर, 2 सेकंड्स में 4 मीटर, 2.5 सेकंड्स में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आंसर सही है। अब टाइम पीरियड, अगर मैं टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला निकालूं, टाइम पीरियड नंबर 2 इज टाइम पीरियड। अब v मौजूद है हमारे पास, लेमडा है, तो शायद ये फॉर्मूला सही होगा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, सही है। अब क्या हमें पता नहीं है यार कि f इज इक्वल टू 1/t, अगर मैं यहां पर पुट करूं सो v इज इक्वल टू f की जगह पर 1/t इंटू लेमडा, यानी हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू लेमडा 1 आर लेमडा अपॉन t। अब हमें क्या चाहिए, t चाहिए, तो t को यहां शिफ्ट, v को नीचे, तो t इज इक्वल टू लेमडा बाई v। अब पुट द वैल्यूज, t इज इक्वल टू लेमडा दिया है उन्होंने 3 मीटर, और v क्या दिया उन्होंने, दिया तो नहीं है, हमने निकाली क्या, 2। अब 3 को 2 पर डिवाइड करें, सो 2 1s are 2, यहां पर 1.225, सो ये आंसर आया 1.5 सेकेंड्स। द टाइम पीरियड ऑफ दिस वाटर वेव्स इन द लेक इज 1.5 सेकेंड। सो ये है हमारे चैप्टर नंबर 1 ऑसिलेशन के न्यूमेरिकल सवाल, जिसमें हमने डिफरेंट फार्मूलाज पुट की, डिफरेंट वैल्यूज हमने निकाली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स थे, लेकिन सारे के सारे न्यूमेरिकल्स वेव्स के बारे में थे, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, व्हाट एंड व्हाट, रेडियो वेव्स क्या है। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीटेड। इंशाल्लाह जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर अबाउट साउंड शुरू करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह इट विल बी स्टार्टेड वेरी सून। सो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने तक या आप अपनी स्टडी जारी रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।